विद शैली यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वो लुम्बिनी के अंदर हुआ था। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वो कौन सा है? तो वो जातक है। यानी कि जो बुद्ध के जो जन्म से संबंधित जो कथाएं हैं उनका प्रचलन है वो जातक कथाओं में मिलता है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो ये त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जो है वो बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था? तो कुशीनगर के अंदर। अगला सवाल है, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मां कश्यप ने प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? तो ये जो है राजगृह के अंदर प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी और राजगृह को गिरि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, तो ये क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुओं के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये नागसेन के मध्य है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो पद्यपाणी के नाम से। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये कुंडलवल कश्मीर के अंदर आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र के अंदर तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अगला सवाल है, बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। तो उनको हम देखते हैं कि जो हाथी है वो किससे रिलेटेड है? वो है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है हाथी। कमल जो है वो जन्म का प्रतीक है। सांड जो है वो यौवन का प्रतीक है। और घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान मिला था। शेर जो है वो समृद्धि का प्रतीक है और पद चिन्ह जो है वो निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप जो है वो मृत्यु का प्रतीक है। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो आलार कलाम जो थे वो गौतम बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी, इन चार चीज़ों को देख के उनके मन में जो आया वो वैराग्य की भावना जागृत हुई थी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती के अंदर इन्होंने दिए थे सर्वाधिक उपदेश। ये काफ़ी बार रिपीटेड सवाल एग्जाम के अंदर। बौद्ध धर्म का केंद्र कौन सा था? तो विक्रमशिला जो था वो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। भारत में सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का स्तूप है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? तो वो है पाली भाषा के अंदर। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जो कुंडलवल कश्मीर में जो चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये मठ, मंदिर और स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अगर सवाल, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों को उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो वो बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ के अंदर उन्होंने दिया था उपदेश, जबकि सर्वाधिक उपदेश जो इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी माँ प्रजापति गौतमी। बौद्ध गया कहाँ स्थित है? तो वो बिहार के अंदर स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? ये बौद्धों का ग्रंथ है। और मैंने इसमें बताया आपको कि ये जातक जो है इससे रिलेटेड कथाई भी है जो बुद्ध के जीवन से संबंधित है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बौद्ध गया के अंदर हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि जो उसने पहला प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने उसको क्या बोला गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है? तो वो है महिला और शूद्र पर।
बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन सा है? अभी जो हमने प्रतीकों की बात करी है तो उसमें से क्वेश्चन है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन सा है, तो वो है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिलवस्तु के अंदर की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो नागार्जुन था। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक महान के समय। सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वो सांची के अंदर है, इसलिए ये सांची विख्यात है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग जो है बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो पाली भाषा का। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, अब जैन धर्म के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम के अंदर जो है वो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, और ये जो है 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया। तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को जो है वो लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की रोशनी कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो उनका गृह त्याग यानी कि उनके जो घर को त्यागने की जो घटना थी उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? तो कोलिय वंश से संबंधित थे। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होता? तो ये अशोक का एक अभिलेख है, वहाँ से सूचना मिलती है। तो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ आप देख सकते हैं, यूपीएससी मेंस के अंदर 2011 में, फिर यूपीएससी मेंस 2007 में, और यूपीएससी मेंस 2004 के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन से। तो मौर्य वंश शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में होता है। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख मिलता है। यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो धर्म चक्र प्रवर्तन है किस स्थान पे दिया था? तो उसको सारनाथ के अंदर दिया था। अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। ये क्वेश्चन भी 4 बार रिपीट हो चुका है। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ यानी कि वाराणसी के अंदर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था, और इस उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश जो है इन्होंने श्रावस्ती के अंदर दिए थे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक के अंदर हुआ था, यानी कि महावीर स्वामी का जो जन्म है वो जांत्रिक गोत्र में हुआ था। महावीर की माता का नाम क्या था? तो महावीर की माता का नाम त्रिशिला था। महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव जो थे वो जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? तो कुल मिला के 24 हुए थे, और 24वें तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी जी थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो वो 24वें थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है वो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे वो, यानी कि आदिकाल में जो है वो जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। तो उसमें जो श्वेतांबर संप्रदाय थे उनके संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी के 5वें महाव्रतन के रूप में क्या जोड़ा गया है? तो वो है ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो वो थे जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत जो है सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, जिस धर्म से वो कौन सा है? जैन धर्म है। तो आपसे पूछते त्रिपिटक जो है किस धर्म से रिलेटेड है? तो वो त्रिपिटक जो है वो बुद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जबकि वो त्रिरत्न सिद्धांत है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्य या सोलंकियों ने इनका निर्माण करवाया था। शादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जैन धर्म का है ये शादवाद सिद्धांत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन धर्म कहलाता है? जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु जो है वो कल्प सूत्र के रचयिता है। अनेकांतवाद किसका क्रोड़ यानी कि केंद्र सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का है।
महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये बाहुबली से रिलेटेड है। और बाहुबली एक मूवी भी आई थी और ये बाहुबली जो है ये कर्नाटक के थे। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र के अंदर हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वल्लभी के अंदर हुआ था। तो आपको बौद्ध संगतियाँ आपको याद रखनी है, जो मैंने अभी बताई आपको, वो बौद्ध संगतियाँ कहाँ कहाँ और किस जगह पे हुई है। तो ये बौद्ध संगतियाँ तो बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से। और जैन संगति में प्रथम जैन संगति है, जैन जो महासभा है वो पाटलिपुत्र में हुई। दूसरी जैन महासभा जो है वो वल्लभी के अंदर हुई थी। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि के अंदर है? तो वो प्राकृत एवं अर्धमागधी लिपि में है, जबकि बौद्ध धर्म जो है वो पाली भाषा के अंदर है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त जो है वो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। हेलियोडोरस का बेश नगर अभिलेख किससे संबंधित है? तो वो एक वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? काफी बार रिपीटेड सवाल है। तो मक्खली घोषाल जो है वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंद और यूनानियों का। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो सातवतों ने की थी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो वो नालंदा विहार जो है वो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है इंडिया का। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये आपको वीडियो कैसा लगा है तो इसके बारे में कमेंट में ज़रूर आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।